आप में से शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत को एक सेक्टर में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ये खबरें कभी सुनने को ना मिले। हम बात कर रहे हैं सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। 2010 की तुलना में आज इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम आयन बैटरीज के प्राइसेस कम हो चुके हैं, लेकिन जिन देशों के पास बैटरीज मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी नहीं है, उन सभी देशों को आज के समय में महंगी लिथियम आयन बैटरीज खरीदनी पड़ रही है। इसमें हमारे भारत का नाम भी शामिल है। भारत के अंदर इम्पोर्ट होने वाली बैटरीज का एक काफी बड़ा हिस्सा चाइना, जापान और वियतनाम से इम्पोर्ट किया जाता है। और जिस स्केल पर भारत के अंदर ईवी इंडस्ट्री ग्रोथ पकड़ रही है, उसी स्केल पर अब लिथियम आयन बैटरीज के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। और ये भारत के लिए काफी क्रूशियल पॉइंट है। अगर इस समय में हमने अपनी प्रोडक्शन और सही इंपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया तो हमें भविष्य में इसका काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब इसी बीच एक भारतीय कंपनी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं भारत की काफी पुरानी बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी अमारा राजस के बारे में, जहां पर कंपनी ने 2022 दिसंबर में ही अनाउंस किया था कि वो भारत के अंदर एक गीगा फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं, जहां पर लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। और अब फाइनली तेलंगाना में बनने वाली इस नई यूनिट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनने वाले इस नए प्लांट में अगले 10 सालों में करीबन 9,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, लेकिन इसके कई फेजेस अगले 2 सालों में चालू होने वाले हैं। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में अमारा राजा एडवांस सेल्स टेक्नोलॉजीज ने तेलंगाना सरकार के साथ में एक पार्टनरशिप साइन की थी, जिसके तहत तेलंगाना में एक नई गीगा फैक्ट्री सेटअप की जानी थी। और इस फैक्ट्री में स्पेशली एसीसी यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल्स को ही मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। कंपनी अपने पहले फेज में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक्स को बनाने का काम करेगी। और न सिर्फ बैटरी पैक्स को तैयार किया जाएगा, बल्कि इनके कूलिंग सिस्टम के साथ साथ चार्जर्स को भी मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। और ये वाकई कंपनी की तरफ से लिया गया एक इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि भारत में बनने वाले कई मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स के कई सारे कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट होते हैं और कंप्लीटली वो मेड इन इंडिया नहीं होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी चार्जर एंड कूलिंग सिस्टम भी भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। कंपनी कई फेजेस में अपनी इस नई यूनिट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। पहले फेज में 1500 करोड़ रुपए, दूसरे फेज में 2000 करोड़ रुपए और धीरे धीरे 9,500 करोड़ रुपए का निवेश इस नई यूनिट में किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि 2 से 3 सालों में इसके पहले फेज को चालू कर दिया जाएगा, जिससे 2025 तक भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक इस नई यूनिट में करीबन 4,500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और कंपनी ने एक और नया डिसीजन लिया है, जिसकी हम पर्सनली तारीफ करना चाहेंगे। कंपनी का कहना है कि एक नई एडवांस एनर्जी रिसर्च इनोवेशन सेंटर को भी सेटअप किया जाएगा, ताकि नए अल्टरनेटिव बैटरी एंड अलग अलग कूलिंग सिस्टम, चार्जर एंड टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च की जा सके, सो दैट हम सभी चीजें मेड इन इंडिया देश के अंदर डेवलप कर पाए। कंपनी के इस नए इनोवेशन सेंटर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फाइनली देश के अंदर एक नई यूनिट पर काम शुरू हो रहा है, जहां पर हमारी मेड इन इंडिया बैटरीज को बनाने का काम किया जाएगा। और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।